नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे भारत न्यूज में। मैं यशस्विनी। चलिए देखते हैं आज की सुपरफास्ट खबरें फटाफट अंदाज में। आज की सुपरफास्ट खबरों के सह प्रायोजक है डॉक्टर के प्लस। कमल हसन का बड़ा बयान, तमिलों ने भाषा के लिए जान गंवाई, इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाए। केंद्र और राज्य सरकार के बीच ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी पर विवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस के प्रभाव को बताया महत्वपूर्ण। संघ ने लोगों को देश के लिए जीने की प्रेरणा दी। आरएसएस की वजह से मराठी सीखी, शरद पवार को सहारा देकर बैठाया। एडवोकेट एक्ट में बदलाव के खिलाफ देश भर में वकीलों का विरोध। बार काउंसिल का आरोप, सरकार वकीलों की आजादी छीनना चाहती है। केंद्र सरकार नया विधेयक ला रही। इंदिरा गांधी के हत्यारे के भतीजे को न्यूजीलैंड में 22 साल की सजा। मेथाम्फेटामाइन रखने का दोषी, 1 साल पहले हुई थी गिरफ्तारी। बीबीसी इंडिया पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना, 3 डायरेक्टर्स पर भी एक्शन। एफडीआई नियमों के उल्लंघन का मामला। तमिलनाडु में ट्राई लैंग्वेज विवाद बढ़ा। शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, विदेशी भाषाओं पर अधिक निर्भरता हमारी मातृभाषाओं को सीमित कर सकती है। राहुल गांधी ने अडानी मामले पर पीएम मोदी से पूछा सीधा सवाल, अमेरिका में कार्रवाई हो रही लेकिन भारत में क्यों नहीं। भाजपा ने राहुल गांधी को एंटी इंडिया फोर्स बताया। अमेरिकी चुनावी प्रक्रिया में दखल पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान से भारत में खतरा बढ़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सबसे वरिष्ठ मिलिट्री अफसर को हटाया। अश्वेत जनरल ने 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर का समर्थन किया था। 5 अन्य रक्षा अधिकारी भी बर्खास्त। एफबीआई के नए डायरेक्टर काश पटेल ने भगवत गीता पर हाथ रख कर ली शपथ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वे अमेरिका के सबसे काबिल सुरक्षा अधिकारी होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिकी चुनाव फंडिंग को रिश्वतखोरी बताया। हमारी अपनी परेशानियां बहुत ज्यादा, भारत में चुनावों की चिंता क्यों करें। चीन में मिला कोरोना जैसा नया वायरस, इंसानों को संक्रमित करने में सक्षम। चमगादड़ और अन्य पशु पक्षियों से फैलने की संभावना। मध्य प्रदेश में पराली से बायो सीएनजी बनाएंगे अंबानी। 5 नए प्लांट इसी साल शुरू होंगे। धान, सोयाबीन, वेस्ट और गोबर की खरीद होगी। नए साल में अडानी ग्रुप को बड़ा झटका, नेटवर्थ 1.3 लाख करोड़ गिरी। यह एलॉन मस्क के बाद दूसरी सबसे बड़ी गिरावट। बोर्ड कंपनी ने दूसरी बार आईपीओ के लिए अप्लाई किया। वित्त वर्ष 2025-26 में डीआरएचपी फाइल करेगी, पहले 2022 में किया था आवेदन। सोने और चांदी के दामों में गिरावट जारी। सोना 428 रुपए गिरकर 86,092 पर पहुंचा। चांदी 642 रुपए सस्ती हुई। सोने और चांदी के दामों में गिरावट जारी। सोना 428 रुपए गिरकर 86,092 पर पहुंचा। चांदी 642 रुपए सस्ती हुई। एनएसडीएल 1 महीने के भीतर आईपीओ लाने की योजना बना रही। 3,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। सितंबर में सेबी से अप्रूवल मिला। टेस्ला अमेरिका में कार बनाकर भारत में बेचेगी। ईवी पॉलिसी लागू होने के बाद इंपोर्ट ड्यूटी 70% से घटकर 15% तक रह सकती है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रवेश को लेकर सख्त नियम, केवल 25,000 लोगों को एंट्री, 7,000 रजिस्ट्रेशन कैंसिल। पीएम मोदी के कार्यक्रम में सिर्फ 5,000 उद्योगपति रहेंगे। रीवा में कोर्ट मैरिज करने पहुंचे युवक को वकीलों ने पीटा। लव जिहाद के आरोप में हिंदू लड़की के साथ शादी करने आए युवक पर हमला। टिकटॉक स्टार अली ने पत्नी की जासूसी के बाद गोली मारकर हत्या की। मां को लाश दिखाते हुए कहा मैंने इसे खत्म कर दिया। साइबर सेल ने राखी सावंत को भेजा समन। यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बेंगलुरु में महिला के साथ होटल की छत पर गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। 4 युवकों ने पहले दोस्ती की, फिर किया गैंगरेप। एससी ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को पलटा। ससुराल पक्ष की क्रूरता साबित करने के लिए दहेज का आरोप लगाना अनिवार्य नहीं। गुरुग्राम में आयोजित हुआ विंटेज कारों का भव्य मेला। 120 साल पुरानी कारों की प्रदर्शनी। 1903 डी डियॉन बूटॉन सबसे पुरानी कार के रूप में आकर्षण का केंद्र बनी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ वीडियो मामले में रेलवे ने ट्विटर को नोटिस जारी किया। 288 आपत्तिजनक लिंक हटाने का निर्देश। भगदड़ में 18 लोगों की मौत हुई थी। मेरठ में ऐतिहासिक जहांगीर मस्जिद को हटाया गया। रैपिड रेल प्रोजेक्ट और सड़क निर्माण के लिए लिया गया फैसला। WPL 2024 में मुंबई इंडियंस की शानदार जीत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराया। हरमनप्रीत कौर का अर्धशतक। रहमत शाह ने 13 मीटर दौड़ का शानदार डाइविंग कैच पकड़ा। साउथ अफ्रीका के मार्करम ने सबसे तेज 50 लगाई। मैच के दौरान ग्राउंड में बिल्ली घुसी।
हम साथ साथ हैं में पहले शाहरुख खान को लेना चाहते थे सूरज बड़जात्या, बाद में सैफ अली खान को किया गया कास्ट। कोरियोग्राफर फराह खान के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज, पुलिस में शिकायत दर्ज, जांच शुरू। बेबी जॉन और डाकू महाराज समेत कई फिल्में इस हफ्ते हुई रिलीज और भी कई वेब सीरीज और फिल्में हैं चर्चा में। फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी का रिव्यू, सेकंड हाफ में कमजोर लेकिन हर्ष गुजराल की परफॉर्मेंस शानदार। नथिंग फोन 3A सीरीज का वीडियो लीक, नए फीचर्स और संभावित कीमतें सामने आई। नेपाली स्टूडेंट्स की आत्महत्या पर परिवार का बयान, वह 6 महीने से परेशान थी, यूनिवर्सिटी को पता था लेकिन हमें जानकारी नहीं दी गई। शरद पवार के भाषण के बाद पीएम मोदी ने उन्हें पानी पिलाया, आरएसएस की वजह से मराठी सीखी, भाषण के दौरान शरद पवार थके नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने सेना के टॉप जनरल को किया बर्खास्त, 2 बड़े अफसरों पर भी सख्त एक्शन लिया। शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया से की शिकायत, टूटी सीट पर यात्रा करने का अनुभव साझा किया। अखिलेश यादव पर यूपी डिप्टी सीएम केशव मौर्य का पलटवार, हर मामले में राजनीति करते हैं। फतेहपुर में 6 घंटे के भीतर 3 सड़क हादसे, महाकुंभ जा रहे 3 श्रद्धालुओं की मौत। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उठाया यूएसएआईडी फंडिंग का मुद्दा, भारत को मिले $21 मिलियन की सहायता पर सवाल उठाया। अमित शाह के नेतृत्व में महाराष्ट्र में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा होगी। अमित शाह के नेतृत्व में महाराष्ट्र में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा होगी। महाकुंभ में सुबह से 33 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, अब तक 59 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। सनम तेरी कसम 2 में वापसी कर सकती है मावरा, सलमान खान की कास्टिंग पर विवाद। संगम में डुबकी के बाद घर लौट रहे श्रद्धालुओं से ट्रेनें ठसाठस, कंफर्म टिकट वाले भी परेशान। मेरठ में रैपिड रेल और सड़क निर्माण में बाधा बन रही मस्जिद, आपसी सहमति के बाद हटाई गई। म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम के मुंबई स्टूडियो से 40 लाख की चोरी के आरोप में असिस्टेंट गिरफ्तार। पंजाब में टारगेट किलिंग मॉड्यूल का भंडाफोड़, इस विदेशी गैंगस्टर के 2 गुर्गे गिरफ्तार। डांस, डिनर और मर्डर, पहले किया डांस फिर रिजो डिनर, प्रेमिका की चाहत में किया पत्नी का मर्डर। 2 कत्ल, 5 कातिल और अलग अलग इलाके, सीसीटीवी की मदद से 13 घंटे में पकड़े गए नाबालिग आरोपी। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें, मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए वंदे भारत न्यूज के साथ।